बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अमर खान कुज़ीन। अल्लाह ताला हम सबको हमेशा अपनी ज़ुबान में रखे, आमीन सुम आमीन। जी गर्मियाँ आ चुकी हैं और गर्मियों में दिल करता है हर वक्त कुछ ठंडा ठंडा खाने को या ठंडा ठंडा पीने को। तो जी आज मैं आपके लिए होममेड बहुत ही सस्ती और आसान तरीन वनीला आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप इसे कस्टर्ड आइसक्रीम भी कह सकते हैं। और इसमें जो मैंने टूटी फ्रूटी ऐड की है ये भी होममेड है। इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी बहुत जल्द मैं अपलोड कर दूँगी। ये इतनी ईजी और सस्ती रेसिपी है कि हर कोई इसे घर में बना सकता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 किलो फुल फैट मिल्क लिया है और इसमें आधा कप चीनी ऐड की है। टेबल स्पून में ये 6 टेबल स्पून है। आपकी मर्ज़ी, आप कच्चा दूध लें, आपकी मर्ज़ी, आपके पास उबला हुआ जो दूध अवेलेबल है, ये पैकेट का डब्बे का दूध लें, कोई भी दूध आप ले लें, फुल फैट मिल्क होना चाहिए। अब इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर रख दिया है ताकि चीनी का दाना अच्छा सा मिक्स हो जाए और ये अच्छी तरह बबलिंग बॉयल हो जाए। अच्छा, इसी 1 किलो दूध में से मैंने आधा कप दूध निकाल लिया था। ठीक है जी, ये रूम टेम्परेचर का दूध है, ये गर्म नहीं किया था। इसे चूल्हे पे रखने से पहले ही मैंने निकाल लिया था। अब हमने इसके अंदर क्या ऐड करना है? हमने इसके अंदर डालना है वनीला आइसक्रीम पाउडर। ये मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने इसमें ऐड किया है। अगर नहीं होता तो फिर मैंने इसके अंदर जी कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देना था, वनीला कस्टर्ड पाउडर, क्योंकि हम वनीला डाल रहे हैं, आइसक्रीम बना रहे हैं। या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं था तो आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना था। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं जो हर वक्त अवेलेबल होता है। कॉर्नफ्लोर तो ईजिली अवेलेबल होता है। 4 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। फिर आपने इसको अच्छा सा मिक्स कर देना है ताकि जब हमने इसको दूध में ऐड करना हो तो उस वक्त एकदम से हमें इसके बैटर को बनाने की ज़रूरत ना पड़े। इसे मैंने साइड पे रख दिया है। दूध उबलने के बाद भी मैंने इसको 5 से 10 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे लाजमी मज़ीद पकाया है। ठीक है, उसके बाद मैंने लो फ्लेम करके ये जो मैंने बैटर बनाया था वो मैंने लिक्विड सा इसमें ऐड किया। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। देखिए मैं एकदम से नहीं डाल रही और चम्मच साथ साथ चलाते रहने ताकि इसमें गुठलियाँ यानी लम्स ना बने। अच्छा जी, डालते ही ये थिक हो गया, तकरीबन 1 मिनट भी नहीं होगा। ये देखें जी चम्मच पे इसकी कोटिंग हो रही है। लेकिन अब मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है कि हमने इसको यहाँ स्टॉप नहीं करना। ठीक है, हमने इसको मज़ीद यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक पकाना है। और वनीला एसेंस 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा सा पकाना है ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे। उसके बाद मैंने इस बाउल में इसको निकाल लिया है जिसमें मैंने इसको ठंडा करना है। यहाँ पे इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना 7-8 घंटे के लिए या ओवरनाइट रख दें, क्योंकि आजकल लाइट बहुत जा रही है, गर्मी है। ठीक है जी, नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाला और ये देखें कितना ज़बरदस्त ये स्मूथ सा और चिल हो चुका है। इस तरह का हमें चिल चाहिए, बर्फ़ जमाना ज़रूरी नहीं है, इसमें हमें सिर्फ चिल करना है। ठीक है जी, और फिर हमने अब क्या करना है? अब हमने इसको एक मेन चीज़, हमने इसको किसी बीटर से बीट नहीं करना। हमने इसको कोई इलेक्ट्रिक मदानी से, जिसे हैंड विस्कर कहते हैं, इलेक्ट्रिक हैंड विस्कर, उससे भी नहीं बनाना। मैं इसको जग में बना रही हूँ। ये तो अब हर वक्त हर एक के घर में मौजूद होता है। अब हमारे पास ये भी कोई बहाना नहीं है जी हमारे पास तो ये नहीं है तो हम वो नहीं बना सकते। अब हमारे पास बीटर नहीं है तो देखें आपने हमसे किचन में मौजूद हमारा जो ब्लेंडर का जग है, हमने इसमें बनाना है। अब आपने यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? आपने एकदम से सारा बैटर इसमें नहीं डाल देना, जग हमारा ख़राब ना हो जाए। हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसमें ब्लेंड करते रहना है। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड, अच्छा सा ब्लेंड करना है। स्मूथ सा हमारा आइसक्रीम का बैटर ब्लेंड होता रहेगा और हमने इसको एक बाउल में निकालते रहना है। इस तरह हमने सारा आइसक्रीम का बैटर जो है, आइसक्रीम बेस जिसे हम कहते हैं, ये निकाल लेनी है। और लास्ट में भी हमने यहाँ पे इस तरीके से आपने थोड़ा थोड़ा करके सारे को बीट कर लेना है। ठीक है जी, अब हमने क्या लेना है? अब हमने इसमें व्हिपिंग क्रीम ऐड की है। 1 कप व्हिपिंग क्रीम आपने लेनी है, फुल चिल है। ये नहीं है तो आप जो डेयरी क्रीम होती है वो भी आप 1 कप ले सकते हैं। 200 ml का एक पैकेट ले सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सारी ऐड नहीं की, पहले मैंने आधी ऐड की। अब देखें इसको जब मिक्स कर रही हूँ तो आहिस्ता आहिस्ता इसका रंग चेंज हो गया, वाइट की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है क्रीम अपने साइज़ में डबल हो रही है। हमने इसको थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करते रहना है। ठीक है, ये सारा मैंने डाल दिया था और कप के अंदर भी इतना ज़्यादा लगा हुआ था, मैंने सिलिकॉन के चम्मच से अच्छा सा निकाल के इसमें डाल दिया था। कोई चीज़ कोशिश करें वेस्ट ना करें और आपने इसको ग्राइंड करते रहना है, अच्छा सा ग्राइंड करना है। साथ साथ आपने जो आइसक्रीम बेस हमने बनाया था ना, वो भी आपने इसमें डालते रहना है। वो ज़रा मुझसे क्लिप मिस हो गया था, वो इसमें मुझे लगा मैंने क्लिप को ओके किया है, वो मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो वो भी आपने साथ साथ आइसक्रीम बेस डालते रहना है। ये देखिए माशाल्लाह आइसक्रीम बेस और हमारी जो क्रीम है सारी बीट हो चुकी है। अब मैंने इसको जिसमें बाउल में मैंने इसको करना है फ्रीज़, मैंने उसमें रख लिया। देखें ये 1200 के करीब, 1200 ग्राम के करीब ये इसका वेट है। और अब हमने क्या करना है? आपने इसके अंदर, ये आपकी मर्ज़ी, आपके पास कोई नट्स हैं तो आप वो डाल लें। ठीक है, और कोई चॉकलेट सॉस है वो डाल लें, कोई भी सॉस है, या आपके पास ये टूटी फ्रूटी है तो डाल लें। ये होममेड टूटी फ्रूटी है, इसकी रेसिपी भी इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूँगी। और इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आइसक्रीम में आ रहा था, वनीला आइसक्रीम में। अच्छा, मैंने इसमें कलर खुद ऐड नहीं किया आइसक्रीम में, क्योंकि वनीला आइसक्रीम ज़्यादातर वाइट कलर में ही होती है। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है तो आप इसमें हल्का सा जर्दा रंग या येलो कलर ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसको
इसको क्लिंग रैप से लाजमी कवर करना है ताकि इसमें आइस क्रिस्टल ना जमे। देखें जी नेक्स्ट डे मैंने इसे निकाला है, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम बन के रेडी हुई है। अब हम बच्चों को किसी तरह से भी मना नहीं कर सकते कि जी ये चीज़ महंगी है, ये चीज़ हमारे पास नहीं है। हम अपने बच्चों की डिमांड पे फ़ौरन आपने झटपट आइसक्रीम बना के दे देनी है। और देखें इसको मैं स्कूप आउट करने लगी हूँ, कितना स्मूथली ये निकल रहा है आइसक्रीम का हमारा स्कूप। और इतने मज़े के ये जो टूटी फ्रूटी के इसमें चंक्स मज़े के लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है ये भी होममेड थे, हमें बाज़ार से नहीं ख़रीदने पड़े। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखना। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।